संत समागम कीजय हो निस दिन संत समागम। मानत जी संतन के मुख से, मानत जी संतन के मुख से, प्रेम सुधा रस पीजे हो, प्रेम सुधा रस पीजे हो निस दिन संत समा। अंतर कपट में टके अपना, अंतर कपट में टके अपना, ले उनको मन दीजे हो, ले उनको मन दीजे हो निस दिन संत गम। संत समागम कीजे हो निस दिन संत समा। भव दुख टोड़े बड़े सब दुष्कृत, भव दुख टोड़े बड़े सब दुष्कृत, सब विधि कारज कीजे हो, सब विधि कारज सीजे हो निस दिन संत समा। संत समागम कीजे हो निस दिन संत समा। ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, जन्म सफल कर लीजिए, जन्म सफल कर ली हो निस दिन संत समा। संत समागम कीजिए हो निस संत समागम। इसमें क्या बताया है? संत समागम की अनिवार्यता की बात किया है। मानत जी संतन के मुख से प्रेम सुधार सपीजे। संत के मुख से प्रेम की बात मिलती है। हमारी आत्मा की यात्रा प्रभु की ओर चले, वही बात निकलती है। वो अपना मान छोड़कर उसके चरणों में जाकर बैठकर ये बात सुननी है, ये बात बता रहा है। दूसरी जो लिटी है इसमें, अंतर कपट मेट के अपना, जो बनावट है ना, कपट है अंदर से, वो अपना कपट संत के चरण में रख कर लिए उनको मन दीजिए। अपना मन उसके चरणों में समर्पित करना है। भव दुख टड़े बड़े सब दुष्कृत। भो भो से आ रहे हैं हम लोग, कितने जन्मों से आए हमको मालूम नहीं है, कई जन्मों से आए। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में कहा है, समंदर में जितना पानी है, कितना पानी है नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। इतना अपनी अम्मा का दूध पिया है। कितना दूध पिया है? समंदर में जितना पानी है इतना दूध पिया है, तो कितना जन्म लिया होगा? एक जन्म में बच्चा होता है, 2 साल शायद माँ का दूध पीता होगा। कितनी साल? पूरी 100 साल तो कोई पीते नहीं ना। अभी हम पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं। अभी जीते 100 साल, पीते 2 साल। कितनी साल? ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल पीते हैं। तो इतने जन्म लिया है। ये जन्म को सफल करने के वास्ते संत समागम करना जरूर है। भव दुख टड़े बड़े सब दुष्क, सब विधि कारज चीजें, जो कारज है वो सब संत के चरण में चाहते तो पूरा हो जाता है। ब्रह्मानंद के संत की सोबत जन्म सफल कर लीजिए। संत की सोबत में रहकर अपना जन्म सफल करने की बात ब्रह्मानंद स्वामी ने अपने पदों में बताया है। इसलिए यहाँ संतों का जो लाभ मिलता है
उसके साथ मैत्री बढ़ाकर हमें हमारा जन्म सफल करना है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने, गुरु हरि स्वामी जी ने और स्वामी जी के गुरु जी योगी जी महाराज ने हफ्ते में एक दिन सभा का आयोजन किया हुआ है। इससे हमारा जन्म सफल हो जाता है। बारी बारी आने का और जाने का वो सब रुक जाता है, अंतिम लास्ट जन्म हो जाता है। स्वामी जी बोलते थे, इस लोक में फिर आने जैसा है नहीं, हमें जन्म सफल कर लेना है। आज एक प्रसंग में पढ़ रहा था, मेरे जन्म स्वामी जी गुणातान स्वामी के वक्त में एक मिस्त्री, कारपेंटर, क्या बोलते हैं, ओह सॉरी, वो कड़िया को क्या बोलते हैं, ओ बिल्डिंग चढ़ता है, दीवार बनाते हैं, राज मिस्त्री। वो राज मिस्त्री उसका सही तरह से चल नहीं रहा था बिजनेस। काम करते थे पर थोड़ा थोड़ा छोटे काम करते थे और पूरा चल नहीं रहा था। तो गुणातान से प्रार्थना किया कि स्वामी जी, मुझे इच्छा है कराची जाओ और वहाँ थोड़ा काम करके पैसा कमा कर वापस आओ। उस समय कराची पाकिस्तान में था, बल्कि जा सकते थे। बताया कि स्वामी जी आप आज्ञा दो तो मैं बाहर जाऊँ, और प्रदेश में लोग जाते हैं ना, ऐसे उसको बोला कि स्वामी जी गुणातान स्वामी तो ऐसे संत थे, उन्होंने कहा वहाँ जाएगा तो सत्संग टिकेगा नहीं, सत्संग रहेगा नहीं, हमारी यात्रा प्रभु की ओर चलेगी नहीं। इसलिए उन्होंने ना बोल दिया कि वहीं नहीं जाना है, यहाँ रह के सत्संग करो और भगवान के साथ संबंध करो। फिर मौका मिला, वापस पूछा, स्वामी जी ने वापस भी ना बोल दिया कि हमें जाना नहीं है, हम यहाँ रहकर सत्संग करना है, प्रभु की ओर चलना है। बाद में सोचा कभी स्वामी जी को पूछना नहीं है, स्वामी जी को पूछते हैं तो समझ ना बोलते हैं, पूछे बिना पहुंच जाओ। कराची जाने के लिए वो बाथू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खाने के लिए ले जाते डिब्बा, टिफिन वो बनाया और कपड़े लेते जो कुछ लेना था वो तैयार करके और खिड़की पे थैली भर के रखा हुआ था। बाद में स्वामी जी के दर्शन के लिए गए, उसे सोचा स्वामी जी को बताना नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, स्वामी जी को बताना नहीं कि मैं जा रहा हूँ। ऐसे सोचकर स्वामी जी को मत्था टेकने के लिए पहुँचा। मंदिर में आते हैं, तुरंत स्वामी जी ने बोला हमें कराची नहीं जाना है। बिना पूछे क्या बताया, हमें कराची जाना नहीं है, यहाँ रहकर सत्संग करना है। પછી बोले कोई सामान तैयार करके खाने का भत्था तैयार करके आए हैं, क्या बोला, अंतरामी घर में जो खिड़की पे हैंग करके आए थे, अभी जाना नहीं है कि भगवान यहाँ सब कुछ ठीक करेगा। बाद में जूनागढ़ के बगल में एक शाहपुर करके गांव है, वहाँ का गांव का किला बनाने का ऑर्डर मिल गया।
किला बनाने का ऑर्डर मिल गया। सारा गांव का किला तो कितना बड़ा होता है। ऑर्डर मिल गया। बाद में स्वामी जी ने बताया कि अभी तू अपना घर भी साथ में बना दे के। घर भी बनवाया। पहले घर भी नहीं था, अपना घर भी बनाया। और स्वामी जी के घर तैयार होने के बाद मुझे बोलना कि मैं अपने घर आऊँगा और थाल करूँगा के। स्वामी जी उसके घर गए, थाल किया। बाद में किया जो कराची गया होता तो घर भी नहीं होता और तेरे घर थाल करने का मौका भी नहीं मिलता के। इसलिए हमें संत समागम को छोड़ के कहीं और जाना नहीं है। ऐसे संत अब सामने से इतनी दूरी तक आते हैं और हमें पूरा लाभ मिलता है। तो हर इतवार की सभा हमें अवश्य करनी है। योगी जी महाराज तो कहते थे कि 20,000 रुपये की आवक होती है, उसको भी छोड़ के घंटे की 20,000, साल की नहीं। हाँ, कितनी सभा कितने घंटे की होती है? 2 घंटा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा होती नहीं है। संत लोग आए तो कदाच शायद दिन 2-2.5 घंटा हो जाता है। बाकी रेगुलर हम करते तो घंटा, 1.5 घंटा। तो वो 2 घंटे की 25,000 की आवक होती है, उसको भी छोड़ के हमें सत्संग करना है। क्योंकि माँ बोला, जब ये बात बताई, कितने साल पहले की बात है, आज से 70 वर्ष पहले, बिफोर 70 ईयर्स। योगी महाराज सुधाम गए, वो 55 ईयर्स हुआ है। इसके पहले स्वामी जी महाराज जब युवक में थे, उसके पहले की बात है, बाबा ये बता रहे थे। तो उस समय के 25,000 रुपये की बात है, तो आज कितने होते हैं? इतने मिलते हैं, उसको भी छोड़कर हमें इतवार की सभा करनी है। तो स्वामी जी महाराज के चरणों में वही प्रार्थना है कि स्वामी जी, हम पूरे के पूरे सत्संग के मुताबिक संतों की गोद में रहकर अच्छी तरह से सत्संग करते रहे और हमारी यात्रा आपकी ओर चलाते रहे। वही आज के शुभ दिन आप सभी की ओर से स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना। सजानंद स्वामी महाराज की जय।